क्वेश्चन है दोस्तों, वी फाउंड आउट द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दी हुई है, उसके आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है और जो आइगन वैल्यूज आएंगी उनके फॉर एनी वन ऑफ द आइगन वैल्यू, किसी भी एक आइगन की वैल्यू के लिए फाइंड आउट द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स। क्या निकलना है? करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हमको फाइंड करना है। ये गेट में आया क्वेश्चन है, गेट 1994 का। और देखिए चलो इस क्वेश्चन को करते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बेसिस पे आपको आइगन वैल्यूज़ की, आइगन वेक्टर्स की थ्योरी भी समझ में आ जाएगी, उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों इसको कैसे करते हैं। फाइंड आउट द आइगन वैल्यूज। तो को सबसे पहले क्या होता है कि आइगन वैल्यूज़ निकालनी होती है। तो आइगन वैल्यूज़, तो आइगन वैल्यूज़ क्या होता है कि इसका फॉर्मूला हो गया कि ए माइनस के लेमडा आई इजकल टू ज़ीरो। इसका ये फॉर्मूला हो गया, यानी कि इसकी डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है ए माइनस के लेमडा, यानी कि एक मैट्रिक्स ए है और जो लेमडा है उसका मल्टीप्लाई हो रहा है किसमें? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या हो गया कि अगर ये 3/3 की है तो वो भी 3/3 की ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, जिसके डायगोनल के सारे के एलिमेंट कितने होंगे? 1 1 1 होंगे। और उसमें अगर लेमडा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी डायगोनल के एलिमेंट होते हैं उसमें से अगर मैट्रिक्स ए में से लेमडा को माइनस कर दें, क्योंकि लेमडा का जो डायगोनल वेक्टर, जो डायगोनल जो मैट्रिक्स होगी उसमें 1 से मल्टीप्लाई करने पर लेमडा आएगा और ए में से माइनस करना है, यानी कि जितने भी डायगोनल वाले एलिमेंट होंगे किसी मैट्रिक्स ए के, उसमें से अगर लेमडा माइनस कर दूंगा तो हमको ए माइनस के लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी। तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले ए वो डिटरमिनेंट बना लेते हैं जिसमें से ये माइनस करना होता है। तो देखो ए वाली तो ये है और लेमडा आई, यानी कि डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से लेमडा माइनस कर लेते हैं। तो 1 माइनस के लेमडा, 0 0 2 3 माइनस के लेमडा और 1 0 2 और 4 माइनस के लेमडा। अब इसके डिटरमिनेंट की क्या करनी है? वैल्यू को जो है 0 मैंने पुट कर दिया, तो इसमें निकाल लेंगे। इसमें देखो 1 बाय, सबसे पहले इसको पकड़ा मैंने, तो 1 माइनस के लेमडा, इस कॉलम को हटा देंगे और इस रो को हटा देंगे। तो बाकी के जो बचे हैं उनमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 माइनस के लेमडा, इसका मल्टीप्लाई 4 माइनस के लेमडा से होगा माइनस 2 इंटू 1। ये मैंने एक बार करके दिखा दिया है। तो देखो दोस्तों 3 माइनस के लेमडा, 4 माइनस के लेमडा से मल्टीप्लाई माइनस 2 1 2। इसके बाद 0 0 वाले हैं तो इनसे तो कुछ आना है नहीं सर, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी होगा 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ से 1 माइनस के लेमडा, तो 3 4 12 माइनस के 3 लेमडा माइनस के 4 लेमडा और प्लस के लेमडा का स्क्वायर और इधर माइनस के 2 इक्वल टू 0। तो देखो दोस्तों 1 माइनस के लेमडा, तो यहाँ से निकल के आया देखो लेमडा का स्क्वायर और माइनस के 7 लेमडा और 12 माइनस 2 प्लस के 10 इक्वल टू 0। तो इसके बाद में क्या करना है? तो देखो यहाँ से तो लेमडा की जो वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस के लेमडा इक्वल टू 0 एंड लेमडा स्क्वायर माइनस के 7 लेमडा प्लस का 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, और यहाँ से लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी वही निकाल लेंगे फैक्टर करके। तो लेमडा स्क्वायर माइनस के 5 लेमडा माइनस के 2 लेमडा प्लस के 10 इक्वल टू 0 आते होंगे आपको फैक्टर करना। तो यहाँ से कॉमन लूँगा तो लेमडा लेमडा माइनस के 5 माइनस के 2 लेमडा माइनस के 5 इक्वल टू 0, यानी कि लेमडा माइनस के 5 लेमडा माइनस 2 तो 0, यानी लेमडा इक्वल टू 2 एंड 5, यानी कि लेमडा की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 1 आ रही है, 2 आ रही है और 5 आ रही है। ये तो हो जाएंगी आइगन वैल्यूज़। हमारी जो आइगन वैल्यूज़ हैं जो लेमडा के लिए आती हैं वो हो जाएंगी आइगन वैल्यूज़, रिक्वायर्ड आइगन वैल्यूज़। ये पहला आंसर हो गया आपका। इसमें इसके बाद पूछा है किसी भी एक आइगन वैल्यू के लिए आपको क्या निकालनी है? आइगन वेक्टर्स निकालने। तो हम जैसे कि आइगन वेक्टर निकालना है तो मैं आइगन वेक्टर जो है वो लेमडा इक्वल टू 1 के लिए आइगन वेक्टर निकाल के दिखा देता हूँ। तो देखो आइगन वेक्टर में क्या होता है कि एक मैट्रिक्स है, जैसे कि जो आपका निकल के आया था, जैसे कि इसका फॉर्मूला ये हो गया कि ए माइनस के लेमडा आई, तो थाई इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स का, यानी कि एक्स की कोई ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसके जो एलिमेंट होंगे x1 x2 x3 जो भी करके उससे इसका मल्टीप्लाई और एक इसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इसमें a माइनस के लेमडा आई, यानी कि ये अपने निकाला हुआ है a माइनस के लेमडा आई,
ये जो है ए माइनस के लेमडा आई। तो देखो ए माइनस के लेमडा ही मैंने किया तो क्या आया कि 1 माइनस के लेमडा, इधर 0 0 2 3 माइनस लेमडा 1 0 2 4 माइनस के लेमडा। और इसके बाद है एक्स, यानी कि एक मैट्रिक्स एक्स की, इसके हो जाएंगे एलिमेंट x1 x2 एंड x3। इसके बाद क्या करना है, देखो इसमें लेमडा इक्वल टू 1 रखने देंगे। तो क्योंकि लेमडा 1 के लिए निकलना है जो आइगन वेक्टर्स है, तो यहाँ मैंने क्या किया, इस तरीके से आया था तो इसमें लेमडा की जगह 1 रख दूंगा। तो क्या मैट्रिक्स निकल के आएगी, 1 माइनस 1 0 0 0 2 3 माइनस 1 2 1 0 2 और 4 माइनस 1 3, x1 x2 एंड x3 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। एल वाला मल्टीप्लाई रूल यहाँ पर अप्लाई होगा, जो उल्टा एल होता है, यानी इस तरीके से मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो जीरो वाले सारे के सारे जीरो हो जाएंगे, तो इससे तो मतलब है नहीं। तो सेकंड वाले का करते हैं, देखो 2 इंटू x1 प्लस 2 इंटू x2, और सबसे पहले का किया था 0 आया था, फिर सेकंड का करते हैं, सेकंड रो का। तो 2x2 प्लस के x3। देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है, इस वाले रूल से होता है, नहीं एल वाले रूल से, कि इसका जो सबसे पहला ऊपर वाला जो रो है और इसके कॉलम से, तो कॉलम तो आएगी। तो देखो 0 इंटू x1 0 इंटू x2 प्लस, तो सारे के सारे जीरो आ जाएंगे, कोई मतलब नहीं। फिर दूसरी वाले रो का किया, तो देखो 2 इंटू x1 2x1 प्लस के 2 इंटू x2 प्लस 2x2 प्लस के 1 इंटू x3 इज इक्वल टू 0। और इसके बाद 0 इंटू x1 0, 2 इंटू x2 2x2 प्लस 3 इंटू x3 3x3 इज इक्वल टू 0। इसके बाद इनको दोनों को सॉल्व करना होता है। तो देखो इसमें सबसे पहले आपको पता होगा इनको सॉल्व कैसे करते हैं। ये सिर्फ क्या है कि दो वेरिएबल में इक्वेशन है, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले x3 को कुछ भी मान के रख लेते हैं। जैसे कि मैंने माना लेट x3 इक्वल टू k। अगर x3 को मैंने k ले लिया तो यहाँ से x2 क्या निकल के आएगा, x2 निकल के आएगा माइनस के 3k बाई 2, माइनस के 3k बाई 2। और x2 यहाँ से निकल के आ गया। इसके बाद अगर x2 आ गया, x3 आ गया, और x1 की वैल्यू निकल ली थी, इन सब की वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो x1 निकल के आएगा, और यहाँ से x1 निकल के आएगा आपका k। ठीक है, और इसके बाद में ये इसके एक आइगन वेक्टर्स की वैल्यू निकल के, मतलब लैम्डा इक्वल टू 1 जो आइगन वैल्यू थी उसका रखने पर जो आइगन वेक्टर्स आए थे उसकी जो मैट्रिक्स है वो थी x वाली, यानी x1 x2 x3 आपके पास सबकी वैल्यू है, इनको यहाँ रख देंगे। यानी कि क्या निकल के आया, x1 था k, x2 था माइनस के 3k बाई 2, और x3 था k। यहाँ पे आप k कॉमन ले लेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1 माइनस के 3 बाई 2 और 1। यही आइगन वेक्टर्स हो जाएंगे किस आइगन वैल्यू के लिए, लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए। ये आपका आंसर हो जाएगा। और देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है कि गिवन मैट्रिक्स एक एल दी हुई है और एक मैट्रिक्स एम दी हुई है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पूछा है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा कि दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसे किया जाता है। और ये गेट में आया क्वेश्चन है वैसे, लेकिन इसका मेरा टक्कराने का टारगेट यही है कि मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे दो मैट्रिक्स का किया जाता है मल्टीप्लिकेशन। जिनको आता है उनको बहुत अच्छा, लेकिन जिनको नहीं आता है उनका यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो एक मैट्रिक्स दी हुई है एल, और एक मैट्रिक्स दी हुई है एन। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मैं जो यूज़ करता हूँ उसका ये सिस्टम है कि मैं उल्टे एल की तरह मल्टीप्लाई करता हूँ। यानी आपको करना क्या है कि इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है हमेशा, इस तरीके से। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स जो फर्स्ट वाली होगी उसका जो ऊपर वाला रो होगा उसका दूसरे वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इस तरीके से। तो देखो यहाँ दिखाता हूँ मैं। तो सबसे पहले क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का उल्टे एल की तरह मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि ऐसे चल के और इस तरीके से करना है, यानी कि 2 इंटू 3 1 इंटू 0, लेकिन प्लस करके आया समझ में। उसके बाद अगेन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम,
तो 2 इंटू 2, 1 इंटू 1 प्लस कर दिया। इसके बाद फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0, 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। करना क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स होती है, फर्स्ट वाली का जो फर्स्ट रो होगा उसका सेकंड वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से, उसके बाद अगेन फर्स्ट रो का सेकंड वाली मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से, फिर उसके बाद में फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के मैट्रिक्स के मतलब सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से, और उसके बाद सेकंड कॉलम से। इसके बाद 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 0, इसके बाद 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1। तो क्या निकल के आएगा? 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 3 12, 2 इंटू 2 4 और प्लस 1 5, 3 इंटू 2 6 और 4, 3 इंटू 2 6 और प्लस के 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4, यानी कि 10, 4 इंटू 2 8 और 8 प्लस 5 13। यहाँ कुछ गड़बड़ भी लगती है, देखते हैं सेकंड रो को। देखो 3 इंटू 3 प्लस के 2 इंटू 0, 3 इंटू 2 और प्लस के 2 इंटू 1, यहाँ 1 आएगा दोस्तों। देखो 3 इंटू 2 प्लस के 2 इंटू 1, यानी कि 3 इंटू 2 6 और 2 8। तो यहाँ ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि द आइगन वैल्यूज ऑफ एक मैट्रिक्स दी हुई है, उसके आइगन वैल्यूज निकालने हैं। गेट 1996 का क्वेश्चन है। इसके थ्रू मैं ये आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि किसी भी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ए माइनस के लैम्डा इज इक्वल टू 0, यानी कि डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें से 1 लैम्डा को माइनस करना होता है बस सिंपली, और उसके बाद में डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी होती है। तो देखो इस तरीके से होता है, यानी कि ए माइनस के लैम्डा ही, देखो सबसे पहले डिटरमिनेंट जो बनेगी वो क्या बनेगी, यानी कि 1 माइनस के लैम्डा 1 1। इसमें सिंपली ये है कि डायगोनल के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनमें से लैम्डा माइनस कर दो आप। 1 माइनस के लैम्डा 1 और 1 1 और 1 माइनस के लैम्डा इक्वल टू 0। अब इसकी सिर्फ और सिर्फ उनको इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी होती है। तो आपको पता ही है मेथड कैसे करते हैं। तो देखो 1 माइनस के लैम्डा, तो 1 माइनस के लैम्डा इंटू 1 माइनस के लैम्डा, यानी कि 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर माइनस के 1, इसके बाद -1 और -1 करने बाद 1 इंटू 1 माइनस के लैम्डा और माइनस के 1 प्लस के 1 इंटू 1 माइनस के लैम्डा इक्वल टू 0। तो 1 माइनस लैम्डा लिया तो इसका मल्टीप्लाई इनके साथ में, क्योंकि ये हिडन हो गए, और इनके माइनस के और मल्टीप्लाई इसका, इसके बाद माइनस के 1 ले लिया, इसके बाद ये 1 और ये 1, यानी कि 1 इंटू 1 माइनस के लैम्डा, 1 माइनस के लैम्डा माइनस के 1 इंटू 1 प्लस 1, इसके बाद में ये, और इस तरीके से यानी कि 1 इंटू 1 और माइनस के 1 माइनस के लैम्डा इंटू 1 जीरो कर दिया, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करने से ये मिल गया। तो 1 माइनस के लैम्डा और 1 माइनस के लैम्डा का स्क्वायर माइनस के 1, यहाँ से क्या मिलेगा? तो माइनस के 1 और प्लस का 1 0, यानी कि माइनस इंटू माइनस प्लस के लैम्डा, इधर 1 1 0, यानी कि माइनस के लैम्डा इक्वल टू 0, यानी कि लैम्डा माइनस के लैम्डा 0, यानी कि सिंपली बस ये आ गया। तो यानी कि 1 माइनस के लैम्डा इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस के लैम्डा का स्क्वायर माइनस के 1 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से तो आ गया लैम्डा इक्वल टू 1, और यहाँ से क्या आ गया कि 1 माइनस के लैम्डा का स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि 1 माइनस के लैम्डा, ये दो वैल्यू निकल के आएंगे, यानी कि 1 माइनस के लैम्डा कितना का प्लस माइनस 1। तो एक बार क्या करने से देखो 1 माइनस के लैम्डा अगर मैं लेता हूँ प्लस का 1, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 1, 1 माइनस के 1 0, तो लैम्डा इक्वल टू 0। एंड अगर मैं लेता हूँ 1 माइनस के लैम्डा इक्वल टू माइनस के 1, तो यहाँ से लैम्डा क्या आ जाएगा? माइनस के 1, इधर आएगा तो क्या आएगा? प्लस का 1, और इधर लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू 2 आ गया। देखो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है, यहाँ पे ये जो माइनस था इसके वजह से इसका जो साइन था बदल किया जाएगा, क्या माइनस ओके ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि ये कटेगा नहीं, और ये क्या आएगा? प्लस का 2 लैम्डा आएगा, यानी कि ये सब
गलत हो गया अपना, सॉरी फॉर दैट। कभी कभी कैलकुलेशन में गलती हो ही जाती है। तो ये जगह 2 लैम्डा, यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने से जो इक्वेशन हमको मिलेगी वो फाइनली मिलेगी लैम्डा का स्क्वायर इंटू लैम्डा माइनस के 3 इक्वल टू 0। देखो लैम्डा इक्वल टू यहाँ से 0 रखूँगा तो यानी कि एक वैल्यू 0 आ गई और दो वैल्यू 0 आएगी, सॉरी लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0 और एक लैम्डा स्क्वायर 0 यानी कि दो वैल्यू 0 और लैम्डा माइनस के 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू 3। तो ये आंसर हो जाएगा आपका सी, आंसर हो जाएगा। सॉरी ये जो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थोड़ा, यहाँ 2 लैम्डा आया था